हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 10th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन बी डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमें जो कॉमन डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स, वो तो सबने पढ़ा है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। लेकिन जो थोड़ा सा हाई लेवल है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गूगल से शुगर और प्यूरिन, पिरिमिडिन, इनके स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर लेना है और तभी ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है वो तभी आपको समझेंगे। मैं बस आपको अभी बता देती हूँ, ये लेक्चर देखने के बाद आप वो स्ट्रक्चर देखना एंड फिर से इसको देखना, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो जो शुगर का कार्बन 1 होता है, शुगर का कार्बन 1, एक सेकेंड, लेट मी चूज द पेन। सो शुगर का कार्बन 1 और जो प्यूरिन का नाइट्रोजन 9 जो होता है, उनके बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आपको याद रखना है। उसके बाद शुगर का कार्बन 1 और पिरिमिडिन का नाइट्रोजन 1, इनके बीच में भी होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शुगर का कार्बन 5 और अल्फा फॉस्फेट, इसके बीच में होता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। और बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड गामा फॉस्फेट, इनके बीच में होता है फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड। तो ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, जिनके स्ट्रक्चर लर्न होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जिनके नहीं याद वो गूगल से देखिए स्ट्रक्चर और फिर इसको कंपेयर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या देखा हमने कि शुगर का C1 और प्यूरिन का N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, शुगर का C1 पिरिमिडिन का N1, इनके बीच में भी होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शुगर का C5 एंड अल्फा फॉस्फेट, उसके बीच में होता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड गामा फॉस्फेट, इनके बीच में होता है फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड। अब हम देखेंगे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है। तो अगर अब हम सिर्फ अगर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लेंगे तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो अगर इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है ना, वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे, ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी एंड टी के अपोजिट ए, इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के बाद इनके बीच में ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। अब हम देखेंगे एंटी एंड सिन कन्फर्मेशन की ये क्या होता है। अब हमें एक बात तो पता है कि एंटी यानी कि अपोजिट एंड सिन यानी कि सेम डायरेक्शन में। सो एंटी एंड सिन कन्फर्मेशन आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द टॉर्शन एंगल ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बीच में जो भी टॉर्शनल एंगल प्रेजेंट है, उनका रोटेशन किस हिसाब से हो रहा है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उसके हिसाब से है ये एंटी और सिन कन्फर्मेशन। तो देखो, द बॉन्ड जॉइनिंग C1 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो C1 पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो टू द हेट्रोसाइक्लिक बेस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। टू द हेट्रोसाइक्लिक बेस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो, अब यहाँ पे ये है सिन कन्फर्मेशन, जिसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सबसे पहले कि O4 एंड C1, O4 एंड C1 एंड N9 एंड C4 ये अलग अलग है। ठीक है, तो O4 और C1, कौन सा O4? ये वाला, ये आपको 4 नंबर पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो, और ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये दोनों जिस साइड में है उसी साइड में अगर N9 एंड C4 अगर प्रेजेंट है, N9 एंड C4 देखो यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो ये है 4 एंड C और 4 और 9, और ये है 4 एंड 1। ये दोनों अगर एक साइड पे अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम सिन कन्फर्मेशन, और अगर ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन। तो ये है पिरिमिडिन के लिए, ये है प्यूरिन के लिए था, और ऐसे ही सेम होता है पिरिमिडिन के लिए। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं गूगल पे, मैंने आपको यहाँ पे एक दिखा दिया कि ये है प्यूरिन का स्ट्रक्चर, और पिरिमिडिन के लिए आप देख सकते हैं गूगल से। इफ सेम फेज, जब अगर वो सेम फेज पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम सिन कन्फर्मेशन। ये बस आपको याद रखना है, किस किस ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बनते हैं, उसको बोलेंगे सिन कन्फर्मेशन एंड एंटी कन्फर्मेशन। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज द डीएनए शुगर पकरिंग, पुकरिंग, पकरिंग, कुछ भी बोलो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फॉस्फोरस एटम। दो एडजेसेंट फॉस्फोरस एटम के बीच में जितना भी डिस्टेंस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम डीएनए शुगर पुकरिंग। तो देखो, इसमें 2 टाइप होते हैं हमारे, एक तो होता है C3 एंडो, एक होता है C2 एंडो।
एक होता है C3 एंडो, एक होता है C2 एंडो। जो A कन्फर्मेशन DNA या फिर RNA होता है उनके बीच में होता है C3 एंडो। जो B कन्फर्मेशन DNA होता है उनमें होता है C2 एंडो। और जो C3 एंडो स्ट्रक्चर होता है उनके बीच में डिस्टेंस होती है 5.9 एंजिस्ट्रॉन। और जो C2 एंडो स्ट्रक्चर होता है उनके बीच में डिस्टेंस होती है 7 एंजिस्ट्रॉन। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये गूगल से लिया है मैंने ये स्ट्रक्चर, मैंने नहीं बनाया। उसके बाद जो C3 एंडो स्ट्रक्चर है यानी कि A कन्फर्मेशन, तो DNA शुगर पकड़िंग क्या होती है, दो फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड, ठीक है, दो फॉस्फोरस के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, तो C3 एंडो में मैंने बोला ना कि 5.9 एंजिस्ट्रॉन डिस्टेंस प्रेजेंट होगा। और जो C2 एंडो होता है, तो ये वाला फॉस्फोरस और ये वाला फॉस्फोरस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है वो है 7 एंजिस्ट्रॉन। तो ये तो हो गया DNA शुगर पुकरिंग के बारे में। वो आपको एंगल के बारे में पूछते हैं और वो किस कन्फर्मेशन में किस एंडो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके बारे में पूछेंगे। तो ये तो हो गया DNA शुगर पुकरिंग के बारे में। नेक्स्ट वन इज द हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, कि न्यूक्लियोटाइड की ऑप्टिकल डेंसिटी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से ज़्यादा होती है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड DNA से ज़्यादा होती है। उसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगी कि डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, सिंगल टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर होती है और सिंगल टर्न में टोटल 10.5 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द हुक्सटीन बेस पेयर, कि हुक्सटीन बेस पेयर क्या होता है। सो हुक्सटीन बेस पेयर अप्लाइज द N7 पोजीशन ऑफ द प्यूरिन बेस। जो प्यूरिन बेस की जो N7 पोजीशन होती है पर्टिकुलरली उसके लिए ही हुक्सटीन बेस पेयर अप्लाई होता है एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड C6 अमीनो ग्रुप एज अ डोनर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो एज ए एक्सेप्टर काम करेगा और जो C6 अमीनो ग्रुप होगा वो एज ए डोनर काम करेगा। विच बाइंड द वॉटसन क्रिक N3C4 फेस ऑफ द पिरिमिडिन बेस। जो वॉटसन क्रिक का जो स्ट्रक्चर है उसके N3 एंड C4 पे ये स्ट्रक्चर अटैच होता है और बनाता है हुक्सटीन बेस पेयर। फॉर्म अंडर लो pH कंडीशन, और हुक्सटीन बेस पेयर बनने के लिए लो कंडीशन रिक्वायर होती है। ये तो हो गया हमारा DNA स्ट्रक्चर के बारे में। और अब हम देखेंगे नॉन बी DNA स्ट्रक्चर के बारे में। तो DNA स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एंटीसिन कन्फर्मेशन, DNA शुगर पकरिंग और हुक्सटीन बेस पेयर के बारे में। अब हम देखेंगे नॉन बी DNA स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें भी लाइक डेफिनेशन वाइज ही आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हेयरपिन और क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर DNA। हेयरपिन को ही क्रूसीफॉर्म्स बोलते हैं। और ये जो हमारा हैशटैग निकालते हैं ना, बिल्कुल हैशटैग जैसे ये स्ट्रक्चर दिखता है। कैन फॉर्म इन्वर्टेड रिपीट, ये इन्वर्टेड रिपीट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है दैट 5 प्राइम GACTGC, और उसका ही अगर आप उल्टा पढ़ोगे इसको तो ये उल्टा स्ट्रक्चर बनाएगा। लाइक C यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये इन्वर्टेड रिपीट बनाएगा। तो मेनली आपको याद रखना है कि हेयर पिन को क्रूसीफॉर्म DNA कहते हैं और ये इन्वर्टेड रिपीट बना सकता है। और स्पेसर इज प्रेजेंट इन द मिडल, और बीच बीच में स्पेसर प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंड वन इज द ZDNA। जब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का अल्टरनेट रिपीटेशन होगा, प्यूरिन का कोई प्रेजेंट है, प्यूरिन प्रेजेंट है, फिर से पिरिमिडिन प्रेजेंट है, फिर प्यूरिन प्रेजेंट है, फिर पिरिमिडिन प्रेजेंट है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें दिखता है तो उसको हम बोलते हैं ZDNA। और अब प्यूरिन और पिरिमिडिन प्रेजेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बेसिस प्रेजेंट है। प्यूरिन के जो बेसिस होते हैं और पिरिमिडिन के जो बेसिस होते हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। प्यूरिन पिरिमिडिन या फिर पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडिन प्यूरिन, अगर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम ZDNA। थर्ड वन इज द HDNA। HDNA को ट्रिप्लेक्स DNA भी कहा जाता है। द थर्ड स्ट्रैंड कैन बी ईदर पिरिमिडिन रिच, पैरेलल टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और प्यूरिन रिच। देखो जो थर्ड स्ट्रैंड होगा वो एक तो पिरिमिडिन होगा या फिर प्यूरिन रिच होगा, और वो पैरेलल होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के या फिर एंटी पैरेलल होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के। मे बी स्टेबलाइज बाय द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, या फिर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को स्टेबलाइज करेगा, उससे स्टेबलाइज होता होगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा HDNA या फिर ट्रिप्लेक्स DNA। अगर आपको इसको और डिटेल में देखना होगा तो आप गूगल से इसकी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप इसके 3D मॉडल भी देख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ वन इज द G क्वाड्रप्लेक्स या फिर टेट्राप्लेक्स DNA।
इसमें क्या होता है, दिस 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हमें क्या लगता है कि डीएनए का सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन नहीं, और भी तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है विच कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर कोप्लेनर अरे ऑफ 4 ग्वानिन फॉर्म बाय अ स्ट्रेच ऑफ ग्वानिन रिच डीएनए। ये मेनली ग्वानिन रिच डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें ग्वानिन बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बहुत सारे ग्वानिन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जी क्वाड्राप्लेक्स और टेट्राप्लेक्स डीएनए, जो कि 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्वानिन रिपीट्स हमें देखने को मिलेंगे और ये कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द स्लिप डीएनए। स्लिप डीएनए क्या होता है, व्हेन डायरेक्ट रिपीट इन्वॉल्व सेवरल यूनिट लाइक ट्रिपलेट रिपीट सीक्वेंस। अगर हमें ट्रिपलेट लाइक सपोज ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिपलेट ही, लाइक क्वाड्राप्लेट भी, लाइक ए फिर से कुछ प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट है ए, फिर से प्रेजेंट है GC, फिर प्रेजेंट है ए, लाइक हमें अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्लिप डीएनए। When direct repeat involves several units like triplet repeat sequences, the loop out bases may form duplexes stabilized by interstrand stacking interaction। फिर इनमें इंटरस्ट्रैंड स्टैकिंग इंटरेक्शंस बन के ये स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो मेनली हमें देखना है कि स्लिप डीएनए में बहुत सारे रिपीट सेम प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हो गया नॉन बी डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा फर्स्ट वन इज़ द हेयर फॉर्म और क्रूसीफॉर्म डीएनए, जिसमें इन्वर्टेड रिपीट प्रेजेंट होंगे। जेड डीएनए में हमने देखा कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के अल्टरनेट रिपीटेशन होंगे। फिर हमने देखा एच डीएनए और ट्रिप्लेक्स डीएनए, जिसमें जो थर्ड स्ट्रैंड होगा एक तो वो पिरिमिडिन रिच हो सकता है या फिर प्यूरिन रिच हो सकता है, या तो वो पैरेलल होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के या फिर एंटी पैरेलल होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के, और जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है वो एच डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करती है। फिर हमने देखा जी क्वाड्राप्लेक्स एंड टेट्राप्लेक्स डीएनए, जो कि 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें ग्वानिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये कोप्लेनर अरे स्ट्रक्चर होता है। स्लिप डीएनए में हमने देखा कि एक ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लाइक GGG, CCC ऐसे हमें रिपीटेड मैनर में देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्लिप डीएनए। तो ये हमने देख लिए मोस्ट आस्क नॉन बी डीएनए स्ट्रक्चर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग गाइज। एंड या मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.